हेलो दोस्तों, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसका नाम हिटमैन बॉडीगार्ड है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई। कहानी की शुरुआत इस मूवी के मेन कैरेक्टर और हीरो को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम माइकल था। माइकल एजेंट्स का काम करता था और अपने क्लाइंट्स को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। आज भी वो अपने क्लाइंट को एक जगह से दूसरी जगह सेफली लेके जा रहा था, जब माइक अपने क्लाइंट को प्लेन के पास ले गया और उसे टेक ऑफ करने के लिए कहा, तो इतने में एक गोली आकर उस क्लाइंट को लगी और वो क्लाइंट वहीं पर मर गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद। माइकल अब भी वही काम करता था, लोगों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। आज भी वो एक क्लाइंट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। क्लाइंट के पास पहुंचा और उसे वापस लेकर आ रहा था। रास्ते में आते हुए उसने फोन पर बताया कि मैंने डिफरेंट बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स में मैंने लोगों को अधमरी हालत में छोड़ा हुआ है, आकर इन्हें पकड़ लो। और बताया कि अपने साथ एक फायर ब्रिगेड भी लेकर आओ, क्योंकि नीचे पार्किंग एरिया में एक गाड़ी ब्लास्ट कर चुकी है। माइकल ने अपने क्लाइंट को अपनी कार में बिठाया और उसे उसका डॉग दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मुल्क के एक्स प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि एक क्रिमिनल था और लोगों को जाति के नाम पर मारता था। एक टीचर ने उस पर रिसर्च की और उस पर किताब लिखी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट को बिल्कुल ना पसंद आई और एक्स प्रेसिडेंट ने उसे और उसकी फैमिली को मार दिया। दूसरी तरफ शहर में इस प्रेसिडेंट के खिलाफ काफी ज्यादा केसेस थे, मगर कोर्ट के पास कोई वैलिड और सही गवाही नहीं थी जिसके बेस पर इसे सजा दी जाए या इसे अरेस्ट किया जाए। बाहर मुल्क के लोग भी यही चाहते थे कि इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और मीडिया भी यही चाहता था, मगर उनके पास कोई वैलिड केस ही नहीं था कि इसको पकड़ा जाए और इसे सजा दी जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल की तरह। जेल में एक कैदी जिसका नाम किनकेड था, उससे पुलिस डील करती है कि अगर तुम इस एक्स प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाही दे दो और जो कि तुम्हारे पास वैलिड गवाही है, हम तुम्हारी वाइफ को छोड़ देंगे। ये डील हो जाती है उन दोनों के दरमियान। अब उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किनकेड को कोर्ट तक पहुंचाना है। इसके लिए वो एक एजेंट रसल को बुलाते हैं, जो कि बहुत ही यंग और लेस केयरफुल थी। किनकेड ने कहा कि मुझे तो गन्स दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन एजेंट रसल ने कहा कि हमारे पास भी बेहतरीन एजेंट्स हैं, हम तुम्हें बेहतरीन सर्विस देते हुए उस जगह पर पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल इंचार्ज ने रसल से कहा कि अब तुम पर है कि इसे कोर्ट तक लाना। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से निकल पड़े। जाने के लिए उन लोगों ने वो रास्ता तलाश किया जिसकी रास्ते में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इतने में उन पर अटैक होता है। उनके रास्ते में जो लोग थे वो ही असल में एक्स प्रेसिडेंट के आदमी थे और वो मिस्टर किनकेड को मारने के लिए आए थे। एजेंट रसल की टीम भी खुद को डिफेंस करने की कोशिश करती है, मगर उनके सारे साथी मारे जाते हैं और किनकेड के हाथ में की लग जाती है, जिससे वो खुद को फ्री कर लेता है। फ्री करने के बाद वो एक गन उठाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है जो कि उसे मारने के लिए आए थे। इतने में एक गोली किनकेड को लग जाती है। किनकेड वहाँ से भाग जाता है। एजेंट रसल भी उसका पीछा कर रही थी। एजेंट रसल ने कहा कि रुको, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। किनकेड ने कहा कि तुमने देखा नहीं, इंटरपोल के लोग मिले हुए हैं, अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अब हमें आगे अकेले ही जाना चाहिए। एजेंट रसल उसकी बात से एग्री करती है और वो दोनों एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एक होटल के रूम में किनकेड अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसके बाद एजेंट रसल को इंटरपोल की तरफ से कॉल आती है। किनकेड वो कॉल उठाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जानती हो कि इंटरपोल में कोई गद्दार है और वो नहीं चाहता कि मैं उस जगह सेफली पहुंच जाऊं और गवाही दूं। अब किनकेड को गोली भी लग चुकी थी और वो चल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो एजेंट रसल से कहता है कि तुम किसी को कॉल करो जिसका दूर दूर तक इंटरपोल से कोई राब्ता ही ना हो। एजेंट रसल अपने हस्बैंड माइक को कॉल करती है। माइक उस वक्त अपनी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए गया हुआ था। एजेंट रसल की बात सुनने के बाद माइक एग्री करता है और उसके लिए चीजें ले आता है जो उसने मांगी थी। रूम में आने के बाद वो देखता है कि किनकेड वहाँ है। उसे फौरन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे फाइट शुरू कर देता है। फाइट करते हुए माइक उसकी टांग पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी टांग से खून आने लगता है और किनकेड बेहोश हो जाता है। एजेंट रसल और माइक दोनों मिलकर किनकेड को दोबारा बॉटल लगाते हैं खून की और उसे बैंडेज करने के बाद एजेंट रसल माइक से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और सिर्फ तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, इंटरपोल मुझे ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगी और वहाँ से निकल पड़ी। दूसरी तरफ इंटरपोल और एक्स प्राइम मिनिस्टर के लोगों ने एजेंट रसल का फोन ट्रैक करते हुए उस जगह का पता लगा लिया था, इसीलिए वो दोनों टीम्स एक किनकेड को मारने के लिए और दूसरी किनकेड को सेव करने के लिए पहुंच चुकी थी। इतने में किन
किनकेड को होश आया और माइक और किनकेड वहां पर लोगों को मारते हुए वहां से निकल गए। इंटरपोल ऑफिस में एजेंट रसल ने अपने सीनियर को बताने की कोशिश की कि मेरा एजेंट सही से आपके एजेंट को ले जाएगा और गवाही भी दिलवा देगा, मगर सीनियर्स को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुमने बाहर से मदद मंगवा ली, हम पर ट्रस्ट नहीं किया। आने से पहले एजेंट रसल ने एक सीनियर अफसर जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का साथी था और गद्दार था इंटरपोल का, उसे बता दिया माइक और किनकेड कहां पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ माइक और किनकेड जाते हुए गाड़ी को चेंज करते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। रास्ते में जाते हुए वो एक जगह पर रुकते हैं। इतने में वहां पर एक्स प्रेसिडेंट के लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। किनकेड सबको मार देता है। काफी ज्यादा गोलियां चलने की वजह से उनकी अपनी गाड़ी भी ब्लास्ट कर जाती है और अपनी गाड़ी से पटाखे निकलने की वजह से सामने पड़ी गाड़ी भी ब्लास्ट कर जाती है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। पैदल चलते हुए किनकेड उसे अपनी लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है कि मैंने किस तरह काम शुरू किया और सबसे पहले सैरा को मैंने कहां पर देखा था। जाते हुए वो एक चर्च वैन से लिफ्ट लेते हैं। वो चर्च वैन उन्हें एक सी पोर्ट पर उतार देती है। वहां से वो दोनों एक शिप पर बैठकर एम्स्टर्डम के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो अदालत थी। एम्स्टर्डम के रास्ते में किनकेड ने बताया कि मैं जिस जगह पर रहता था वहां पर एक पादरी था जो कि बहुत ही अच्छा था और लोगों को अच्छे काम करने के बारे में बताता था। लेकिन एक दिन वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। पोप ने उसे कहा कि तुम जो चाहे ले जा सकते हो, मगर उस बूढ़े आदमी ने उस पोप को ही मार दिया। हम सब ने उसकी बॉडी को देखा और उसके लिए काफी ज्यादा प्रे की। हमने उसे नहीं मारा क्योंकि हम जानते थे कि गॉड एक दिन उसे खुद ही मार देगा। लेकिन किनकेड ने बताया कि मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता था, मैंने उसे खुद ही मार दिया। और उसके सर पे जो टैटू था वो असल में वही ट्री था जिसके सामने किनकेड ने सबसे पहला मर्डर किया था। इसके बाद वो दोनों एम्स्टर्डम में पहुंच गए। वहां पर वो दोनों एजेंट माइकल के सीक्रेट अपॉइंटमेंट में रुके। माइकल ने एजेंट रसल को कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतने में उसने देखा कि किनकेड वहां से चला गया है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। किनकेड वहां के एक शॉप से फूल लेता है और अपनी वाइफ के लिए उसके जेल के सामने बने टावर के ऊपर रखकर वहां से वापस आ रहा था। माइकल ने उसे बताया कि कुछ देर से तेरा पीछा कुछ लोग कर रहे थे और तुम्हें अपने आप को सेव करना चाहिए था, तुम क्यों वहां से निकले। किनकेड ने बताया कि आज के बाद मैं जेल चला जाऊंगा और इसके बाद इतना करीब अपनी वाइफ के कभी नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ। वहाँ से निकलते ही डिफिकल्टीज शुरू हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे उन दोनों को मारने के लिए। वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा फायरिंग के बाद वहाँ से निकल पड़े, लेकिन जाने से पहले एजेंट माइकल पकड़ा जाता है और किनकेड भागने में कामयाब हो जाता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर के लोग एजेंट माइकल को पकड़कर उस जगह पर ले गए थे जहाँ पर वो लोगों को मारते थे। वहाँ पर एजेंट माइकल को शॉक देते हैं। इतने में वहाँ पर किनकेड आ जाता है और उन सब को मारकर एजेंट माइकल को वहाँ से लेकर निकल जाता है। रास्ते में एजेंट माइकल अपनी लव स्टोरी सुनाता है कि वो एजेंट रसल से किस तरह मिला। इसके बाद वो दोनों एक पार्किंग एरिया से एक और गाड़ी चुराते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। एजेंट माइकल एजेंट रसल को कॉल करके उसे सॉरी कहता है क्योंकि आज तक उसने काफी ज्यादा उसके साथ रूडली बिहेव किया था। इतने में एक्स प्रेसिडेंट के लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था। वहां पर मौजूद पुलिस भी ये देखकर परेशान थी कि इनके साथ क्या हुआ और इनकी हालत ऐसी किसने की है। किनकेड और माइकल दोनों अंदर जाते हैं कोर्ट के अंदर कोर्ट की हियरिंग खत्म ही होने वाली थी कि एजेंट माइक और किनकेड आ जाते हैं और जिससे दोबारा कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। किनकेड ने बताया कि मैं 2012 को इससे मिलने गया था, ये चाहता था कि मैं कनाडा में रहने वाले अपोजिशन को मार दूं और बताया कि मैंने मना कर दिया क्योंकि ये अपने ही लोगों को मारना चाहता था और कुछ फोटोग्राफ्स भी निकाल कर दिखाई जिससे मालूम हो गया सबको कि ये ही असल में कातिल है लोगों का। इतने में एक कंटेनर कोर्ट एरिया में आया और वहां पर टकराने के बाद बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाने की वजह से एक्स प्रेसिडेंट वहां से भागने की कोशिश करते हुए रूफ की तरफ जाता है। नीचे एजेंट रसल को वो गद्दार ऑफिसर मारने ही वाला था। इतने में माइक वहां पर आ जाता है और उसे शूट कर देता है। रूफ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर के पीछे किनकेड था। एक्स प्राइम मिनिस्टर को ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया जो कि उसी के साथियों का था। हेलीकॉप्टर उसको लेके जाने ही वाला था कि किनकेड ने उसके पायलट पर शूट कर दिया और वो मर गया जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। इसके बाद किनकेड ने एक्स प्राइम मिनिस्टर को छत से फेंक दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। इसके बाद नीचे एजेंट माइक और किनकेड के दरमियान काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
दें इस वीडियो को, वो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।